नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में मार्केट का ढेर सारा टर्म्स हमने सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑप्शन में ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं इसके बारे में सीखेंगे। साथ में हम हेजिंग और नेकेट के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। तो आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई टाइम वैल्यू क्या होता है। हमने ये भी बात किया था कि जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो कैसे काम करता है। थोड़ा बहुत हमने ऑप्शन चेन के बारे में भी देखा था, बट कंप्लीट नहीं देखा था। आगे हम ऑप्शन चेन के बारे में कंप्लीट हमें सीखना है। तो अभी जितने चीज़ हम सीखे हैं उनके बेस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, और हमें हेजिंग कैसे करना है, नेकेट कैसा लेना है, और हम नॉर्मल जैसे हम कॉल पुट लेते हैं कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं क्या बताता हूँ आपको कि देखिए, हमें हमें एक चीज़ सीखना है कि ट्रेड जो हम लेते हैं, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, एक बार नोट डाउन करता हूँ। जैसे मान के चलिए कि हम कोई ट्रेड लेते हैं, कोई हम जब ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड लेने में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, जब हम ये कंप्लीट बात कर लेंगे, ये सीखना हम मतलब करना समझ जाएँगे, उसके बाद से दूसरा हम बात करेंगे हेजिंग के बारे में। और हेजिंग के बारे में सीखने के बाद अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम आपको भाव बुक होता है एक, जिसमें एक दिन में जितना ट्रेडिंग होता है उसमें कितने बायर कितने सेलर क्या-क्या हुआ है, कितना बाइंग किसमें हुआ है, वो सारा एक्सेल शीट में डाउनलोड होता है और कैसे उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको सिखा दूँगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रखते हैं कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, निफ्टी का एक चार्ट दिख रहा है। जैसे मान के चलिए कोई भी आप इंडेक्स ले सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ क्या ना कि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूँगा। तो देखिए, जैसे मान के चलिए आप निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, मिड कैप में करें, सेंसेक्स में करें, कोई सी भी इंडेक्स में ऑप्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी स्टॉक में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं क्या ना निफ्टी को लिया हूँ। अच्छा देखिए, जब हमें निफ्टी में ट्रेड लेना होगा तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बात करता हूँ। तो देखिए, क्या है ना कि अभी हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए ये चार्ट आपके ऊपर दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये चार्ट। ये देख रहे हैं आप, आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, आपको मैंने प्राइस एक्शन के बारे में कंप्लीट बताया था। तो देखिए क्या हो रहा था, देखिए अगर हम बात करें कि 19 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ है, मैं आगे और भी डिस्कस करूँगा। आपको एक एक दिन के केवल चार्ट देखने से आपको जज नहीं करना है मार्केट को। तो देखिए 19 तारीख को मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मैं बनाता हूँ थोड़ा, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप कुछ बनाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। देखिए यहाँ ओपन हुआ और यहाँ थोड़ा-सा ना, यहाँ से क्या इसको सपोर्ट मिला था यहाँ से। जैसे यहाँ सपोर्ट मिला और देख रहे हैं कि मार्केट इस ज़िगज़ैग में फँस गया। कहाँ फँसा था मार्केट? हाँ, मार्केट फँसा था इस लेवल पे फँसा था। इस लेवल पे फँसा था, लेकिन ये ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पाया था, फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके बाद से मार्केट यहाँ से आपको देख रहे होंगे, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप देख रहे हो कि मार्केट जैसे ही ये ब्रेकआउट किया है, तो यहीं पर अपनी एंट्री हो जाती और मार्केट यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मोमेंट पकड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। देख रहे हैं? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। अच्छा दोस्तों, ये बताइए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं उसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर प्राइस जब ऊपर निकलती है, नीचे निकलती है, तो उस बेस पे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर ट्रेड किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके। तो मैं क्या बताता हूँ कि देखिए किसी भी ट्रेड, देखिए मान के चलिए कि अगर अगर देखिए मैं समझाऊँ अगर आपको, तो देखिए अपना कौन-सा पॉइंट था? अपना ये वाला पॉइंट था अपना। अपना ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। देख रहे हैं? अच्छा, इस वाले पॉइंट पर हम ट्रेड लें तो क्या केवल हम रेजिस्टेंस ब्रेक होने की वजह से ट्रेड ले लें कि और भी हमें कन्फर्मेशन चाहिए? देखिए किसी भी ट्रेड को लेने के लिए हमारे पास ढेर सारा कन्फर्मेशन होना चाहिए। जब तक हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हम जिस ट्रेड में जा रहे हैं उस ट्रेड में हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी को अधिक से अधिक करने के लिए क्या है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट को चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगे कि मार्केट वाक़ई में जो ब्रेकआउट कर रहा है वो रियल है या फेक है, ठीक है? तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि कन्फर्मेशन जुटाने के लिए किसी भी ट्रेड में हमें किन-किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रीमियम के बारे में जानना चाहिए। जिस स्ट्राइक प्राइस का हम सिलेक्शन कर रहे हैं,
उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए हमें क्या-क्या देखना चाहिए? तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको इंडिया बिक्स दिखना है। देखिए जब इंडिया बिक्स का मान अगर मान के चलिए कि 14, 13 या साढ़े 13 या 13 के आसपास है, तो जो अपना प्रीमियम होता है ना तेजी के साथ बढ़ता है। यानी जब मार्केट बढ़ता है तो प्रीमियम भी साथ में बढ़ता है। दोस्तों अगर प्रीमियम डाउन होके 10 के पास हो जाए, 11 के पास हो जाए, तो हमारा प्रीमियम ना बढ़ता ही नहीं है। ये अगर हम मान के चलिए कि अभी मैं आपको अगर समझाने के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, तो 21,800 का अगर मान के चलिए मैं अगर सी साइड में पोज़ीशन बनाता हूँ, तो 21,800 का जो प्रीमियम है कितना तेज़ी से बढ़ता है। जैसे मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, 21,800 जैसे मान के चलिए अभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ देखिए 21,800। अच्छा 21,800 का अगर मुझे कॉल लेना है, जैसे मान के चलिए कि मैं कॉल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको देखिए 21,800 का जब कॉल मैं देखता हूँ, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। तो इसमें भी ना देखिए ये फिर निफ्टी का आ गया। एक मिनट में दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाइए। 21,800 का देखिए मैं लिख दिखाता हूँ आपको। देखिए निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या है ना प्रीमियम को भी चार्ट का ध्यान देते रहना है कि प्रीमियम में बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर ये पुट साइड का हम लोग देख रहे थे कि ये देखिए ये कितने का है 21,800 का। अच्छा अभी मार्केट कितने पर चल रहा है देखिए मैं आपको बता दूं, तो 21,800 पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो अभी हम क्या है ना एक पुट साइड में देख रहे हैं और अभी एक देख ले रहे हैं, एक कॉल साइड में देख रहे हैं। 21,800 का एक हम कॉल साइड भी देख रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो हम एक कॉल का ले लिए, देखिए हम दो चार्ट ले लिए, एक हम पुट का भी ले लिए और कॉल का भी ले लिए। आपको क्या करना है ना कि एक ही चार्ट पर आप चाहे तो दोनों को लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखिए ये क्या है ना कॉल का है, यानी मार्केट जब साइडवेज मोड में था, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो देखिए जो इसका प्रीमियम जो ना देखिए कैसे बढ़ा हुआ है। अच्छा ये जोन आप देख रहे थे जिसमें मार्केट मतलब चल रहा था, और जैसे ही इसका ये ब्रेकआउट किया है तो देखिए यहाँ से प्रीमियम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अच्छा कितना बढ़ा है अगर मैं देखूं आपको बताऊं, देखिए प्रीमियम इसके आसपास कितने का था, ये आसपास अगर देखा जाए तो 275 के आसपास यहाँ पर था। लेकिन प्राइस यहाँ से थोड़ा भी मूवमेंट किया है, यानी थोड़ा बहुत मूवमेंट किया है, 2-3 कैंडल अगर मान के चले 5 मिनट के हिसाब से, तो ये लगभग 325 के आसपास गया है। यानी मान के चलिए कि 50 पॉइंट का प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, तो लगभग ठीक ठाक सा है। बट क्या है ना कि अगर आपका आपका इंडिया विक्स अगर जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया आपका क्या है ना प्रीमियम में आपका बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो और किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी आपको जिस स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं उसका कॉल साइड और पुट साइड का दोनों का प्रीमियम देखना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको स्ट्राइक प्राइस का क्या है ना कि चेकआउट करते रहना कि प्राइस में क्या हो रहा है। अगर मैं इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको क्या क्या देखना है, तो आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है। देखिए ऑप्शन चेन देखने से क्या होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट चल रहा है और किस में कितने की बढ़ोतरी है। थोड़ा बहुत हम डेल्टा उल्टा भी देख लेते हैं यहाँ पर, और हम वैल्यूम भी देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन भी आपको देखना है। अच्छा ऑप्शन चेन हम डिटेल से आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ से आप ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो 22,300 का है अभी इस पर कितना है देखिए, ये जो येलो वाला पट्टी है ना कॉल साइड का है, और ये जो थोड़ा ब्लू टाइप का है ये पुट साइड का है। तो आपको यहाँ से ना ओआई डाटा भी आपको देखते रहना है। साथ में देखिए ये सब देखने की जरूरत हमें क्या है, यानी प्राइस एक्शन अपना काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, तो हमारा ये कंफर्मेशन है मेरे पास कि प्राइस यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुई तो हम यहाँ पर एंट्री बना ली। लेकिन एंट्री बनाए हम, तो एंट्री बनाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना है, तो आपको इंडिया विक्स देखना है। ऑप्शन चेन में जो मैंने आपको बताया था कि ओआई डाटा भी आपको देखना है। देखिए आपको ओआई डाटा भी देखना है साथ में, और साथ में आपको क्या ना कि ऑप्शन भी देखना है। और इसके अलावा क्या ना कि आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको कहूँ तो आपको आना है ना, एक साइट है जीओसी टेक्नोलॉजी करके। यहाँ से क्या पता लगता है कि आपको कंपोनेंट पता लगता है कि किस कंपोनेंट में कितनी। देखिए अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए कुल 50 कंपोनेंट है, यानी 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी को बनाया गया है। तो यहाँ आपको 50 कंपोनेंट के क्या है ना दिखते रहते हैं, डाटा दिखेंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से देखना है कि कितनी कंपनियां बुलिश है और कितनी बेरिश है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 32 कंपनियां अभी बुलिश हैं और 18 कंपनियां अभी क्या है ना बेरिश हैं। तो आपको क्या है ना 32 कंपनियों में कौन कौन से ऐसे कंपनियां हैं जो कि बुलिश है। जैसे मैं आप निफ्टी को बताऊं तो निफ्टी में मेजर कंपनी अगर माना जाए, तो आप मान के चलिए कि रिलायंस है अपना,
एचडीएफसी, आईसीसी और मान के चलिए कि मारुति भी है। यानी जितनी अच्छी कंपनियां हैं, मैं आपको एक कंपोनेंट का अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे कंपोनेंट का कितना शेयर लगा हुआ है निफ्टी के अंदर, तो वहां से और भी आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। अभी क्या है ना कि आपको अभी एक कंपनी को पकड़ के चलना है, एक कंपनी को, कि देखिए रिलायंस कहाँ पर है, ड्रैगन में है, यानी रिलायंस बुलिश है या बेरिश है। अगर मान के चलिए रिलायंस बुलिश में है और इसके हिसाब से क्या है ना, निफ्टी मूवमेंट ज्यादातर करती है, तो आपको ना अगर निफ्टी अगर ब्रेकआउट कर रही है, तो अगर रिलायंस डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा खतरे की घंटी है। दोनों को सिंक होना चाहिए आपको, साथ में ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखते रहना है। यानी निफ्टी के कंपोनेंट और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ चलते हुए चलना है। ये नहीं कि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ जानी चाहिए। और साथ में आपको रिलायंस को भी देखना चाहिए कि रिलायंस जैसा मूव कर रहा है, निफ्टी वैसा ही मूव करती है लगभग लगभग। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हमें क्या क्या आपसे बात किया, एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन में जाना है, और ऑप्शन चेन में ना कब से आपको ऑप्शन चेन में क्या है ना कि आपको एक सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करना है, एक सही स्ट्राइक प्राइस आपको देखना है। देखिए, ऑप्शन में जाना है। अच्छा, दूसरा क्या देखना है, आपको इंडिया विक्स देखना है। इंडिया विक्स अच्छा खासा होना चाहिए। इंडिया विक्स क्या है ना कि ठीक ठाक, यानी ये 13 14, यानी इससे जितना बढ़ के रहेगी ना, तो अपना जो प्रीमियम होगा तेजी के साथ बढ़ेगा। अच्छा, ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं, तो आपको हमेशा, अगर मैं बात कहूँ, तो एट द मनी यूज करिए। एक्सपायरी के दिन एटीएम यूज नहीं करना है आपको, आईटीएम यूज करिए, आप आईटीएम यूज करिए। अच्छा, आईटीएम यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस में ना आप एटीएम के जगह पर आईटीएम भी कर सकते हैं। कितना, 50 पॉइंट अंदर आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे ये फैक्टर है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। देखिए, स्ट्राइक प्राइस हो गया, इंडिया विक्स हो गया, और साथ में आपको कंपोनेंट देखना है। अच्छा, कुछ केस में ना कंपोनेंट्स देखना है। अच्छा, कुछ केस में हमें ना वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, वॉल्यूम भी देखना पड़ता है। तो वॉल्यूम देखने के लिए ना आपको निफ्टी का फ्यूचर देखना पड़ेगा। क्या ना, आपको निफ्टी का फ्यूचर देखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ना आपको निफ्टी का, जैसे ही आप निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर मारेंगे, निफ्टी का फ्यूचर, देखिए निफ्टी एफ, यहाँ से जैसे ही फ्यूचर करेंगे, तो देखिए निफ्टी का यहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा। तो यहाँ से ना जैसे ही निफ्टी का फ्यूचर आ जाएगा, तो वहां से आप फ्यूचर भी देखते रहेंगे। फ्यूचर में क्या होता है ना कि फ्यूचर में आपको वॉल्यूम शो होता है। देखिए, जैसे आपको यहाँ में, अगर मैं आपको कॉल सेट 21,800 का ये कॉल जो दिख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, तो थोड़ा अच्छा सिग्नल होता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इन्हीं के बेस पर मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक मोटा मोटी, क्या है ना कि एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया हूँ कि इन चीज के बारे में आप थोड़ा सा सीखिए, समझिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।